विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ता होने पर हम सभी को गर्व है। चंदन क्यारी में भी बीजेपी सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से चंदन क्यारी में कमल खिलाने को उत्सुक है और 24 अक्टूबर को ऐतिहासिक रूप से आप सबों का बेटा एवं भाई अमर बावरी नामांकन करेंगे। देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी में जुट जाने की जरूरत है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2014 से 2024 तक चंदन क्यारी में अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुए हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंदन क्यारी अपनी पहचान बना रहा है। छऊ अनुसंधान केंद्र हो या फिर भैरव महोत्सव या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, चंदन क्यारी ने पिछले 10 वर्षों में विकास के कई आयाम लिखे हैं। उन्होंने बताया कि आज चंदन क्यारी में बिजली, सड़क, पानी, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवाई बराज, स्टेडियम, पार्क जैसे कई विकास के कार्य किए गए हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को 1 महीना शेष है और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ विरोधी पार्टी अपनी झूठ के पिटारे के साथ मैदान में उतर रही है, वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की योजना के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर स्तर पर कार्य करें और जीत की हैट्रिक बनाने की तैयारी करें। वहीं उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि चंदन क्यारी की जीत ऐतिहासिक होगी और यह जीत न सिर्फ चंदन क्यारी का बल्कि झारखंड का भी भविष्य तय करेगी। मेरा एक ही कहना है कि चुनाव को जीतना है और चुनाव जीतने के लिए क्या करना है उसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठे। जहां दूसरे दल के लोग अभी तक अपना गठबंधन तय नहीं कर पा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। चंदन क्यारी से लोगों को बहुत उम्मीद है और इस बार का चुनाव में विधायक बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं जीतती है तो झारखंड नहीं बचेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह भी पश्चिम बंगाल जैसा अपने हाथ से निकल करके बाहर चला जाएगा, जहां कहने के लिए लोकतंत्र रहेगा लेकिन लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं रहेगा। ये झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव है और इस दिशा की नीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 5 साल में उसने 5000 नौकरियां नहीं दी और जो नौकरियां दी उसको भी बेचने का काम किया। आप बताइए, रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने जो दरोगा की बहाली निकाली थी, हमारे चंदन क्यारी से भी करीब 25-26 दरोगा हुआ, किसी को एक पैसा लगा क्या? एक पैसा लगा क्या? बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए। यहाँ रतनपुर में एक ऐसा लड़का है जिसको घर में खाने के लिए नहीं था, वो दरोगा बन के घूम रहा है। पूरे ईमानदारी के साथ जो योग्यतावान क्षमतावान था उसको हम लोगों ने नौकरियां दी, लेकिन इसने क्या किया? नौकरियों को बेचा। और अभी सीजीएल की परीक्षा में 27 लाख 28 लाख रुपया लेकर के उन्होंने नौकरियों को बेचने का काम किया। पूरा झारखंड प्रदेश परेशान है, युवा परेशान है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरा झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर के जो भाई ने बताया, हम लोग आपके तरफ से तो, क्योंकि चंदन क्यारी में मैं उस तरह से कभी अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया हूँ कि हम नेता वोटी, लेकिन